नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जरा सोचिए, अगर आपके लाइफ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ना हो, आपके फोन में तमाम सोशल मीडिया साइट्स काम करना बंद कर दे, तो क्या आज के टाइम पे आप अपनी लाइफ इन तमाम एप्लीकेशंस के बिना इमेजिन कर सकते हैं? ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि फिलहाल ऐसी स्थिति नेपाल में हो रखी है, क्योंकि नेपाल सरकार ने इन तमाम सोशल मीडिया साइट्स के साथ कुल मिलाकर 26 ऐसे साइट्स है जिन्हें रातों रात बैन कर दिया। बीते देर रात से ही चाहे फेसबुक की बात कर ले, इंस्टाग्राम की बात कर ले, एक्स की बात कर ले, यूट्यूब की बात कर ले, व्हाट्सएप की बात कर ले, ये तमाम वो एप्लीकेशंस है जो अब नेपाल के तमाम नागरिकों के फोन में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये नेपाल सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। अब वो कौन कौन से एप्लीकेशन से जिसे बैन किया गया है और कौन से वो एप्लीकेशन से फिलहाल जो नेपाल में काम कर रहे हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिनिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, कोरा, मास्टरडॉन, रंबल, मीवी, वीके, लाइन, आईएमओ, जालो, सोल, हमरो, यात्रो जैसे ये तमाम ऐप्स हैं जो फिलहाल बैन कर दिए गए हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल अब नेपाल में नहीं हो सकता है। ये नेपाल सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में किया गया है। अब कुछ और एप्लीकेशंस है जिसे बैन नहीं किया गया है, जो सोशल मीडिया साइट्स है वो फिलहाल नेपाल में काम कर रहे हैं। वो कौन से एप्लीकेशंस है वो आपको बताते। तो टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, निम्बस, पोपो लाइव, ये तमाम वो एप्लीकेशंस है जो फिलहाल नेपाल में काम कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से नेपाल सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो हम आपको बता दें कि ये फैसला स्थायी नहीं है, क्योंकि ये फैसला इसीलिए लिया गया है कि जो एप्लीकेशंस बैन किए गए हैं वो नेपाल सरकार के अधीन रजिस्टर्ड नहीं है, और इसको लेकर नेपाल सरकार ने पहले से ही एक एडवाइजरी जारी कर दी थी। उन्होंने 7 दिन का तमाम एप्लीकेशंस को समय दिया था कि 7 दिनों में अपने एप्लीकेशंस को वो नेपाल सरकार के पास रजिस्टर्ड करवा ले, और अगर ये रजिस्टर नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई करते हुए तमाम एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाएगा। अब 7 दिनों का समय बीत जाने के बावजूद भी ये तमाम एप्लीकेशंस ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और सुरक्षा हवाला देते हुए नेपाल सरकार ने इस सभी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। हालांकि नेपाल सरकार ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द अगर ये एप्लीकेशंस अपने आप को रजिस्टर करवा लेते समय रहते तो इन पर बैन हट जाएगा और फिर से ये नेपाल में काम करने लगेंगे। अब विस्तार से आपको बताते हैं कि क्यों आखिर नेपाल सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन किया है। तो नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये रजिस्ट्रेशन नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जरूरी किया गया था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने और उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है। अब इसके पीछे कई मुख्य कारण है। वो मुख्य कारण क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में असफलता हुई है, यानी कि 7 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स ने मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी जमा नहीं की। नियमों का पालन। सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन से सोशल मीडिया कंपनियों को स्थानीय कानूनों जैसे सामग्री नियंत्रण, डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ता सुरक्षा का पालन सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट ने सरकार को गैर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 4 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि से ये प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अब जैसे ही ये तमाम एप्लीकेशंस नेपाल में बैन हो गए, वैसे ही वहां के लोगों में हलचल मच गई। लोग ये सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीचों बीच रात को ही ये तमाम एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया है। कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई, खासतौर पर वहां के लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया है। क्या कुछ वो प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से सामने आई वो आपको बताते हैं। तो सरकारी और आधिकारिक रूप से सरकार इसे सार्वजनिक हित में बता रही है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने पुनर्विचार की मांग की है। एनएचआरसी का कहना है कि यह संवैधानिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है और वैकल्पिक नियम अपनाना चाहिए। वहीं सिविल सोसाइटी और मीडिया का इस पर क्या कहना है।
विरोध बढ़ रहा है इसको लेकर। इसे टैक्स वसूली या सेंसरशिप का प्रयास माना जा रहा है। सिविल सोसाइटी ने प्रेस स्वतंत्रता पर चिंता जताई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। और इसके साथ ही सोशल मीडिया में अब यूजर्स अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर्स वीपीएन डाउनलोड बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरलोड होने की शिकायत भी कर रहे हैं। कुछ ने इसे मूर्खतापूर्ण और तानाशाही कहा, सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। भारत से जुड़े पोस्ट में इसे चीन स्टाइल नियंत्रण बताया और नेपाल भारत परिवारों पर असर की चिंता जताई। कुछ ने पूछा कि क्या भारत भी ऐसा करेगा, लेकिन ज्यादातर इस फैसले के विरोध में है। बता दें कि इन तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने वाला नेपाल कोई पहला देश नहीं है। इससे पहले कि अगर चाइना की बात कर ली जाए, नॉर्थ कोरिया की बात कर ली जाए, ईरान की बात कर ली जाए, तमाम ये देश है। इन देशों में तमाम सोशल मीडिया साइट्स बैन है सुरक्षा के लिहाज से भी, और आप एक तरफ यूं कहें कि तानाशाही करार देते हुए ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो इन देशों में काम नहीं करते हैं। हालांकि इससे पहले भी आपको बता दें कि आने वाले समय में नेपाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इन सोशल मीडिया साइट्स के रेगुलेशंस को लेकर कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं। एक ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जो जल्द ही शायद इसे देश में लागू कर दिया जाएगा। इनके रेगुलेशंस को लेकर और इसके साथ ही इन पर कंट्रोल को लेकर कुछ नए कानून बनाए जाएंगे। बता दें कि आप इससे पहले भारत में भी देखा गया था, कुछ समय पहले कुछ सोशल मीडिया साइट्स को लेकर भारत की तरफ से कुछ नियम जारी किए गए थे और कुछ साइट्स को सोशल मीडिया में जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, इन साइट्स को जो है वो बैन भी सरकार की तरफ से किया गया था और तब सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला भारत सरकार ने किया था। और वहीं नेपाल सरकार का भी ये कहना है कि कुछ सोशल मीडिया साइट्स के जरिए नेपाल जो देश है उसकी सुरक्षा पर कई सारे सवाल कुछ समय से उठ रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा को देखकर ये बड़ा फैसला नेपाल सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि ये साफ नेपाल सरकार ने ये कहा है कि अगर ये तमाम जो भी एप्लीकेशन है जिसे बैन किया गया है, अगर समय रहते और जितनी जल्दी ये अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं तो ये पाबंदी जल्द से जल्द हटा दी जाएगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस तरीके का विरोध नेपाल में इस फैसले को लेकर किया जा रहा है कि आखिर क्यों रातों रात इसे बैन कर दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से करीब 7 दिनों का समय यहां पर दिया गया था तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, उसके बावजूद भी ये एप्लीकेशंस ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, जिसके बाद अब सरकार ने मजबूरन ये फैसला जारी किया है। तमाम जो नेपाल में नेटवर्क्स एक्टिव है, टेलीकॉम नेटवर्क्स को भी ये जारी कर दिया गया है कि ये तमाम एप्लीकेशन जो है फिलहाल काम नहीं करने चाहिए। अब इसको लेकर नेपाल में विरोध हो रहा है। हालांकि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में ये तमाम एप्लीकेशंस नेपाल में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं या फिर नेपाल के नागरिकों को बिना इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स या फिर यूट्यूब के रहना पड़ेगा। इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।